छोटे से इंसेक्ट्स लगा के बड़ी सी वेल तक। समस्या तो यही होती जीवन में, जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है हम उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। कंजर्वेशन क्यों महत्वपूर्ण है? जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, छोटी मछली होगी तो उसको खाएगी तो बड़ी मछली होगी, उसको खाने के लिए और बड़ी मछली होगी। आज तक समझ नहीं आया, आज आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, कल्टिवेटेड स्पीशीज की अगर हम बात करें, मतलब जीव जंतु की बात करें या पेड़ पौधों की बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शंस बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, ये लाइन सुनते साथ में लोग तो पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन ये लाइन अपने आप में बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस रखती है, इस टर्म को पूरी तरह से समझाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी, बायो यानी लाइफ होता है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है। तो जितना जीवन है उस जीवन में कितनी विभिन्नता है ना, छोटे से इंसेक्ट्स लगा के बड़ी सी वेल तक सब है उसमें। तो यहां पे वही बताया गया है क्या कि डाइवर्स फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो इमेंसली रिच वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, विच आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, जो उनकी बनावट में या फिर उनके काम करने के तरीके में अलग है एक दूसरे से, बट आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम, लेकिन आपस में एक बहुत ही एक कह सकते हैं ना, बट आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, या फिर थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब कि एक ऐसा कह सकते हैं, एक मछली एक बंदर से बहुत अलग है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए मछली बहुत महत्वपूर्ण है। टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम बना है उसके लिए क्या है, वो बंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बंदर और एक इंसान और एक मछली सब अलग अलग है, लेकिन वो इन्वायरमेंट में एक साथ रहते हैं तभी चीजें चल पाती है। एक पेड़ और एक इंसान अलग है, लेकिन वो पेड़ इंसान को खाना देता है, इंसान उस पेड़ को पेड़ की तरह लगाता है। तो वी ऑल, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, वी ऑल आर डाइवर्स इन आवर फॉर्म्स एंड फंक्शंस। हम सब अपने अपने फॉर्म में, फंक्शन में अलग हैं, लेकिन हम क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं। कैसे हम क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं? थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। एक नहीं, एक से अनेक नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, एक से अनेक नेटवर्क ऑफ कह सकते हैं ना नीड्स जो है, उस कारण से हम जुड़े हुए हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी है। अब अगर हम यहां समझें तो यहां दिया गया है फ्लोरा एंड फौना टॉपिक। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है फूल, फ्लावर्स लिख देते, या फिर कह सकते हैं ना प्लांट लाइफ लिख दो। फूल पत्ती लिखने वाला था लेकिन मैं लिख देता हूं प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ और फौना जो होता है ना, फौना, फौना का मतलब होता है, फौना का मतलब तुम मतलब इंसान नहीं, तुम मतलब जानवर, मतलब इंसान भी तो जानवर ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लांट लाइफ, उसके बाद में हम लिख सकते हैं एनिमल्स। एनिमल्स को अपन क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. अगर अब हम इस चीज को समझें तो हमें ये देखने को मिलता है क्या, हर जगह आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जो हो सकता है कि जैसे राजस्थान में अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऊंट देखने को मिल रहा है, तो ऊंट आपको पहाड़ों पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा, विच आर यूनिक इन देयर एरिया। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. Array मतलब मैग्नीट्यूड, टाइप के लिए array यूज किया गया है। तो इंडिया उन देशों में से आता है जहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़, पक्षी और पशु पौधे ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और मजेदार चीज बता रहा हूं, तुम एक मिनट के लिए सोचो ना यार, कीड़े होते हैं छोटे वाले, है ना, उन कीड़ों में कितने करोड़ों प्रकार की प्रजातियां होती है। तो यहां पे वही बताया गया कि जितना वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमने देख लिया है, उससे 2 गुना 3 गुना तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है। कहीं डीप्स ओशियंस में आज कुछ ऐसी स्पीशीज होगी जिसको आज तक किसी ने देखा, कहीं घने जंगलों में ऐसे पेड़ों की प्रजाति होगी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। समझ में आ रहा है? तो ये वही चीज बताई गई है। तो दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. फाइन, ये छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि कितना ज्यादा वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है।
यू मे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। और ये इतनी डाइवर्सिटी जो है पेड़ पौधे पशु पक्षी की, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड। समस्या तो यही होती जीवन में, जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है हम उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं ना, जैसे फ्लोरा एंड फौना हमारे आजू बाजू इतना क्लोजली इंटीग्रेटेड है कि हम ये नहीं सोचते हैं कभी विलुप्त हो जाएंगे, हम ये नहीं सोचते कि इन्हें नुकसान हो सकता है, बेजुबान है पेड़ पौधे पशु पक्षी तो क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, उनकी स्पीशीज की स्पीशीज गायब हो गई है। फ्लोरा एंड फौना हमारे आसपास इतना क्लोजली इंटीग्रेटेड है कि हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन इस कारण से दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू द इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब ये जो पूरा पैराग्राफ था फ्लोरा एंड फौना, तो इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, इसका अगर फ्लो मैं आपको दे दूं, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना वाले टॉपिक का फ्लो अगर मैं आपको दे दूं तो इसमें उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताई गई कि फ्लोरा एंड फौना है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, बहुत सारा तो हमने डिस्कवर नहीं किया है। ठीक है, हमारी लाइफ कितनी इंटीग्रेटेड है, और कंसर्न रेज किया गया है कि हमने जब फ्लोरा एंड फौना को क्या कर लिया है, फॉर ग्रांटेड ले लिया है, तो उस कारण से क्या हो जाएगा, फ्लोरा एंड फौना को फॉर ग्रांटेड लेने से वो रिसोर्सेज हमेशा वैसे ही नहीं रहने वाले, वो डिप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर का जो एक पैटर्न चल रहा है वो मैच करना। अब जब खतरे में है तो अगली चीज क्या आएगी, अब जब खतरे में है तो कंसर्न है, तो अब उसी इशू को क्या है, रिजॉल्व करने की जरूरत है। रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसको रिजॉल्व करना है तो हमें कंजर्वेशन के बारे में सोचना होगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचना होगा। ये इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। कंजर्वेशन मतलब उनका प्रोटेक्शन, उनको प्रिजर्व करना, उनको खतरे से बचाना जरूरी है क्योंकि खतरा है। तो वही चीज बताई गई कि कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, बीते समय के साथ में जो जानवरों की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रही है ना, तो वो घटती पॉपुलेशन को देख के समझ में आया कि कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। बट Why do we need to conserve our forest and wildlife? तो अगेन वही सवाल ये आता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो कंजर्व करने की क्यों जरूरत है। तो कंजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है, कंजर्वेशन मतलब कि किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। तो कंजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है विच प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर एयर एंड सॉइल। ठीक है, यहां पे वाई मिल गया तुम्हें, क्या किस चीज का वाई मिल गया कि वाई कंजर्वेशन, वाई कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो कंजर्वेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जैसे कि वाटर एयर और सॉइल को क्या करता है, मेंटेन करता है। समझाएगा, जब हम चीजों को बचाएंगे, जब उसको संरक्षण करेंगे ना, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, जब उसका संरक्षण करेंगे तो ही तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये एक हो गया वाई कंजर्वेशन का एक पॉइंट हो गया ये आपका। दूसरा क्या है कि जब आप कंजर्व करते हो ना किसी भी चीज का, जब आप संरक्षण करते हो, जब उसे बचाते हो, तो इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है कि अगर मान लो एक गाय है, एक देसी गाय है, देसी ब्रीड है गाय की, अब लेकिन क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा दूध चाहिए, इसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग करवा करवा के आपने क्या कर दिया, क्रॉस ब्रीडिंग करवा करवा के जो बोलते हैं ना ओरिजिनल नस्ल थी गाय की, वो ओरिजिनल नस्ल क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब अगर इस केस में आप ये करते हैं कि नहीं, कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, संरक्षण की बात की जाती, तो क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग होने के साथ साथ में क्या ये इंश्योर किया जाता है कि जो देसी नस्ल की गायें थी उन्हें बचा के रखा जाए। ठीक है, उन्हें बचा के रखा जाए ताकि क्या हो, जब आप बचा के रख रहे हो तो उससे क्या होगा कि वो ओरिजिनल देसी जेनेटिक्स जो है, जो नस्ल की गाय थी वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, मिलावटें नहीं होगी। एक तरह से क्रॉस ब्रीडिंग से आप ये नहीं कह सकते कि आप वो ओरिजिनल ऑथेंटिक जो ब्रीड थी या फिर जो जेनेटिक्स थे वो खत्म नहीं होने दिया आपने। तो जब आप किसी चीज को कंजर्व करते हो या फिर प्रिजर्व करते हो तो उससे क्या होता है ना कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग इज प्रिजर्व। तो वो ओरिजिनल, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपने कोई जूस बनाया, तो जूस का जो अगर आपने जो ओरिजिनल जूस था उसको बचा के रखा है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप एड ऑन करके दूसरे और प्रकार के जूस, मतलब एक बेस केमिकल जो है तो उससे और आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल केमिकल्स बना सकते हो। तो वो वाली चीज है। तो इसके लिए क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो तब बचेगी जब आप प्रॉपर्ली चीजों को कंजर्व करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि क्यों हमें कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि हम आज भी क्या
हम आज भी किसके ऊपर निर्भर करते हैं, जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल सीड्स रहे हैं। तो अच्छे प्रकार के बीज हमें मिलेंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, अच्छी खेती कर पाएंगे। मछलियों की भी वही बात आती है क्या, कि मछलियां तभी मिल पाएंगी हमें जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। छोटी मछली होगी तो उसको खाएगी तो बड़ी मछली होगी, उसको खाने के लिए और बड़ी मछली होगी। तो इस टाइप से एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक्वेटिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, तभी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिशरीज मिल पाएंगी। समझ रहे हो? तो ये वाला पूरा पार्ट जो उससे डील कर रहा है कि व्हाई कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। तो आपने बताया कि कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। कंजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है प्लांट्स और एनिमल्स की, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कंजर्वेशन का व्हाई मिल गया कि व्हाई कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट।